अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज के अहम तफसीलात पर। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और इस समस्याओं का समाधान के रूप में आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। शक्ति प्लस स्त्री और पुरुषों के शरीर में जाकर उनकी काम वासना में वृद्धि करता है। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने AIMIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में आसिफ नगर मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में 75 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस तकसीमी प्रोग्राम के दौरान उनके साथ MIM पार्टी के शरीक कॉरपोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कारवान आसिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी के नंबर शख्स को दारुसलाम में दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक और गुलगुना मंडल शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के और शेखपेट मंडल के भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के करीब में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना स्टेट कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट TSC PGET 2002 की खतई मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया। एंट्रेंस टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार ऑनलाइन सर्टिफिकेट की जांच के लिए 4 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 5 दिसंबर को उम्मीदवारों की तफसीलात की तौसीक की जाएगी। 6 और 7 दिसंबर को वेब ऑप्शन दस्तियाब रहेगा। 11 दिसंबर को निशस्त अलॉट की जाएंगी और उम्मीदवारों को 12 और 15 दिसंबर को मुतल्लिका कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। मजीद तफसीलात के लिए www.ouadmission.com पर मुलाहजा करें। तेलंगाना रियासत के समाजी बहबूद की वजीर कोपला ईश्वर ने कहा कि माजूर अफराद की बहबूद का महकमा एक अलहदा महकमे के तौर पर जारी रहेगा। हफ्ते को माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िद किया गया प्रोग्राम। वजीर कोपला ईश्वर ने प्रोग्राम में बात की। वजीर ने माजूरों की बहबूद के महकमे को मुस्तकबिल में मजीद मंसूबों के साथ आगे ले जाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में माजूरों के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही वो किसी भी मुल्क में लागू नहीं की जा रही। वजीर ने कहा कि माजी में बजट में माजूरों के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही सबसे कम बजट वाले माजूरों को 56 करोड़ से संभाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अजला हलकों में एक कैंप लगाकर मुस्तकीन का इंतखाब कर रहे और 1,25,000 मुस्तकीन को कई स्कीमें पहले ही दी जा चुकी हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। रवा मालियाती साल रियासती हुकूमत को टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी तवक्कुए के मुताबिक हासिल हो रही है। खासतौर पर गुज़िश्ता 5 महीने से हर महीने आमदनी 10,000 करोड़ रुपए के हिस्से को अबूर कर रही। GST, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, एक्साइज और सेल टैक्स तवक्कुए के मुताबिक सरकारी खजाने में जमा हो रहे, लेकिन मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से तेलंगाना को ग्रांट्स और कंट्रीब्यूशन में परेशान करने की कोशिश कर रही। मरकजी हुकूमत तेलंगाना से इंतकामी कार्रवाई के तौर पर बहुत कम ग्रांट और कंट्रीब्यूशन जारी कर रही, जिसके नतीजे में रियासती हुकूमत पर इजाफी माली बोझ पड़ता जा रहा। काबिल जिक्र है कि अक्टूबर में मरकज की तरफ से ग्रांट के तौर पर सिर्फ 85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। ताहम रियासती हुकूमत के मुस्तहकम टैक्स आमदनी की वजह से तरक्याती सरगर्मियां बगैर किसी रुकावट के जारी हैं। रियासती हुकूमत ने अंदाजा लगाया था कि जारिया मालियाती साल टैक्स की आमदनी तकरीबन 1,26 करोड़ रुपए होगी। ताहम पहले 7 महीने में 70,126 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो मुख्तस करदा निशान की 55.39% है। यही आमदनी साल 2021-22 में 7 महीने के दौरान 50.7% थी।
कुतुब मीनार तनाज़े में मुकामी अदालत 12 दिसंबर को अपने साबिक़ा अहकाम पर नजरसानी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करेगी। इसने साबिक़ में दरख्वास्त मदाखलत खारिज कर दी थी। 20 सितंबर को खारिज इस दरख्वास्त में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़ हिंदू और जैन मूर्तियों की बहाली की गुजारिश की गई थी। दरख्वास्त गुजार कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह का कहना है कि वो इस अपील में फरीक हैं। एडिशनल जिले जज दिनेश कुमार ने कहा कि दरख्वास्त नजरसानी पर बहस हो चुकी है, उसे 12 दिसंबर को ऑर्डर के लिए रखा जाए। दरख्वास्त गुजार कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह का दावा है कि वो मुत्तहिदा सूबे आगरा के साबिक़ राजा के वारिस हैं। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। इसी के साथ केबीएन न्यूज के आफ्टरनून न्यूज इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।